Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टेज सेकंड है ना। देखो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने बायोस का पोस्ट फंक्शन पढ़ा। फर्स्ट स्टेज के अंदर मेनली बायोस के द्वारा पोस्ट फंक्शन को रन किया जाता है, जिससे कि हार्डवेयर को आइडेंटिफाई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, अगर कोई एरर्स है तो उन एरर्स को इंडिकेट किया जाता है। देन सेकंड स्टेज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं MBR के बारे में, यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड किस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है और ये क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, आफ्टर द पोस्ट का काम कंप्लीट होने के बाद आपका ये फंक्शन वर्क करेगा। यानी जब पोस्ट फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाएगा, यानी सभी हार्डवेयर को आइडेंटिफाई कर लेगा कि किसी में कोई एरर नहीं है, सिस्टम को बूट किया जा सकता है, तब हम मेनली MBR का काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो आफ्टर द पोस्ट the BIOS wants to boot up ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना चाहेगा पोस्ट फंक्शन कंप्लीट होते ही, यानी अब नंबर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का। ठीक है, अभी तक तो हम केवल तैयारी कर रहे थे कि जहां पे हम एक्चुअली लोड करने वाले हैं वो सिस्टम तो ठीक है ना, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोड करने वाले हैं, उसके लिए आपके हार्डवेयर तो ओके हैं सारे, हमने अभी तक सारी वो चीजें टेस्ट की थी पोस्ट फंक्शन में। जैसे ही पोस्ट फंक्शन का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा डाटा जो है, स्ट्रक्चर जो है वो ओके है, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की कोशिश करेंगे। विच मस्ट बी फाउंड समवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कहाँ मिलेगा, देखो या तो हार्ड डिस्क के अंदर मिलेगा, CD-ROM ड्राइव के अंदर मिल सकता है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर मिल सकता है, एक्सेट्रा, मतलब और भी कोई मेमोरी हो सकती है जैसे USB है, ठीक है, तो उनके अंदर भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है ना। कहीं भी हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग के अंदर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तब भी आपको बूट तो करवाना पड़ेगा, तभी तो आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो उस कंडीशन में तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्चुअली CD-ROM में या USB डिस्क के अंदर होगा, वहां से बूट करेगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, है ना। तो यहाँ पे किसी भी डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हो सकता है। The actual order in which the BIOS seeks a boot device is called boot sequence and is user configurable। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जितनी भी जो मेमोरीज होती हैं, जैसे मैंने बात की आपसे हार्ड डिस्क की, दैट विल बी HD, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हार्ड डिस्क, CD और DVD दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो C/D में लिख देता हूं। देन फ्लॉपी डिस्क हो सकती है और USB हो सकता है, ठीक है। तो हम इन चीजों को एक बार एज ए मेमोरी मानकर चलते हैं। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जहां से हमें सिस्टम को बूट करवाना है, यानी जहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, वो हमेशा फर्स्ट लोकेशन पे रहनी चाहिए। वो मेमोरी कहाँ रहनी चाहिए, टॉप पे, फर्स्ट लोकेशन पे, तभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर पाएंगे, अदरवाइज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इस सीक्वेंस को हम बूट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक्चुअल ऑर्डर इन विच द BIOS सीक्स ए बूट डिवाइस इज कॉल्ड बूट सीक्वेंस। एक्चुअल ऑर्डर क्या है बूटिंग करने का, सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना, तो हमें वो डिवाइस फर्स्ट लोकेशन पे रखनी है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी डिवाइसेस को उसके बाद रखना है। तो ये एक सीक्वेंस है, सबसे पहले हार्ड डिस्क बूट होगी, फिर CD ड्राइव और DVD ड्राइव, फिर फ्लॉपी ड्राइव, देन USB ड्राइव, ठीक है।
ये एक बूट सीक्वेंस होगी। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मेमोरी में उसको फर्स्ट लोकेशन पे रखना है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये यूजर कॉन्फ़िगरेबल होता है, इसको यूजर के द्वारा कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, यानी हम चाहें तो इनकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। हम किसी को भी फर्स्ट लोकेशन पे और किसी को भी लास्ट लोकेशन पे ले जा सकते हैं। ये मेनली जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब हम बायोस की सेटिंग में जाके और इसके सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम बूट होने से पहले, पोस्ट फंक्शन रन होने के बाद, दोनों के बीच में जो टाइम होता है वहां पे हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। द मास्टर बूट रिकॉर्ड is always located at cylinder 0, head 0, sector 0, ठीक है, द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द डिस्क। अगर इसकी हम बात करें तो जैसे मान लो ये आपकी डिस्क है, मेमोरी लोकेशन हमेशा हम 0 1 2 इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लोकेशन को हमेशा 0 बोलते हैं, सेकंड को 1, थर्ड को 2, है ना, इस प्रकार से हम चलते हैं। तो डिस्क के अंदर मेनली क्या होते हैं, सिलेंडर्स बने हुए होते हैं, ट्रैक जिनको हम बोलते हैं। देखो सिलेंडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क वगैरह जो है उनके अंदर हमारे एक से ज्यादा प्लॉटर्स होते हैं, है ना, एक से ज्यादा डिस्क लगी हुई होती है, ठीक है। तो अब सभी डिस्क का जो फर्स्ट आपका जो ट्रैक है वो पर्टिकुलर सभी डिस्क का फर्स्ट ट्रैक होगा, है ना। मान लो 4 डिस्क लगी हुई है और 4 डिस्क के दोनों तरफ आप डेटा रीड और राइट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर एक सिलेंडर के अंदर कितने ट्रैक हो गए, हर एक डिस्क के 2 ट्रैक हो गए, है ना। तो 4 डिस्क के 8 ट्रैक टोटल हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सिलेंडर्स होते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट सिलेंडर है उसको हम सिलेंडर 0 बोलते हैं, यानी फर्स्ट वाली डिस्क का फर्स्ट सरफेस जो है। और ये जो है वो डिवाइड होता है एक्चुअली सेक्टर्स के अंदर, इस प्रकार से सेक्टर्स बने हुए होते हैं। तो मान लो यहाँ पे सेक्टर जो है वो ये 0 सेक्टर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, 3 तक, ये 0 से 3 तक। तो यहाँ पे हमें कौन सा 0 सिलेंडर का 0 नंबर सेक्टर यानी ये वाला स्पेस हमें यूज करना है। और 0 हेड मतलब जो हेड की पोजीशन है जहां से हेड रीडिंग और राइटिंग को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उस मेमोरी को हम यूज करते हैं किसके लिए, मेनली मास्टर बूट रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, द बायोस नाउ रीड्स द फर्स्ट 512 बाइट सेक्टर, ठीक है। यानी जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है हमारा वो 512 बाइट्स का स्पेस लेगा, जिसको हम सेक्टर 0 बोलते हैं ऑफ द हार्ड डिस्क। दिस इज कॉल्ड द मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो ये जो मेनली पार्ट होता है डिस्क का जिसको सेक्टर 0 हम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे 512 बाइट का स्पेस जो है वो मास्टर बूट रिकॉर्ड के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है।